गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि तुम लोग जानते होंगे या मैं बता देना भी चाहता हूं कि सोशल स्टडीज में एक चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया है। जो बच्चा वीडियो पहला वाला नहीं देखा होगा वो देखे, उसको समझे और क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है उसको भी नोट डाउन करे और उसमें का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको खुद से करने का प्रयास करे। अगर फिर भी उसे नहीं आता है तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो सिविक्स का एक चैप्टर जो कि चैप्टर 15 है वो मैंने करा दिया है, द पीपल ऑफ इंडिया। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, पिछला वाला, और एक ही वीडियो में लगभग पूरा हो गया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स। आई सेड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स। अब ये मैप्स क्या होता है आप लोग अपने क्लासरूम में भी देखे होंगे। मैप्स जो कि पेपर पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक पेपर पे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका? अर्थ का। यानी कौन चीजें कहां पे हैं उसका इंफॉर्मेशन मैप्स देता है। मैप्स का हिंदी होता है मानचित्र, और ये क्या देता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कहां पे कौन सी चीजें हैं। रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन एरियाज, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। जितने सारे भी लैंड स्ट्रक्चर हैं या फिर जितने सारे स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन मैप देता है। तो मैप को डिफाइन कैसे करोगे? मैप is the representation of the earth that give us a lot of information about the earth। पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिलता है। ओके, धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिलता है। मैप का हिंदी क्या होता है? मानचित्र। ओके, तो जैसा कि हमने लिखा है मैप्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। यानी पृथ्वी के बारे में मैप हमें बहुत सारी सूचनाएं देता है। ओके, अब मैप्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। अब वो कौन कौन होता है उस चीज को जानते हैं। ओके, हाँ, कि मैप्स क्या है, मानचित्र क्या है। मैप्स गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। यानी अर्थ के बारे में बहुत सारी सूचनाओं को मैप्स हमें देता है, या हम मैप्स को देखकर ये जान पाते हैं कि नदियां कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, सीज कहाँ हैं, ओशियंस कहाँ हैं, ओके, माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेट्यूज कहाँ हैं, डिफरेंट सिटीज कहाँ हैं, स्टेट्स कहाँ हैं, कंट्रीज कहाँ हैं। इन सब चीजों को देख पाते हैं हम या जान पाते हैं और मैप्स के द्वारा। तो क्या मैप्स के बारे में हम लोग जाने कि मैप्स give us a lot of information about the earth। कौन चीज कहाँ है इसकी जानकारी हमें मैप देता है। अब मैंने बोला कि मैप 3 टाइप के होते हैं। मैप के कितने टाइप होते हैं? तो 3। और कौन कौन आइए जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके, फर्स्ट है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या बताता है हमें? फिजिकल मैप्स ये बताता है कि हम नेचुरल फीचर्स यानी किसी प्लेस
पे, किसी जगह पे क्या क्या है, नेचुरल क्या क्या है, प्राकृतिक चीजों के बारे में जानकारी देता है कि किसी जगह पे माउंटेन्स हैं तो कहाँ है, सीज है यानी समुद्र है तो कहाँ है, रिवर्स या नदियां कहाँ है, लेक्स, लेक्स का मतलब है झील, वो कहाँ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में माउंटेन्स कहाँ है या फिर रिवर्स कहाँ है, प्लेट्यूज यानी पठार कहाँ है। ओके, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में फ्रॉम J&K टू नॉर्थ ईस्ट, उस तरफ हमारा माउंटेन हिमालयन रेंज है। तो मैप्स को हम लोग देख कर ये पता लगा सकते हैं कि हिमालय जो माउंटेन है वो कहाँ है। ओके, रिवर्स गंगा, फॉर एग्जाम्पल गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे फॉल गिरती है, ये जान पाते हैं हम मैप्स के थ्रू। जैसा कि जानते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अब गंगोत्री हिमालयन रेंज का एक पार्ट है, वहां से निकलकर गंगा कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो हम मैप्स के द्वारा ये चीज को पता लगा सकते हैं कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलती है और कहाँ पे गिरती है, और किन किन स्टेट्स से होकर, किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है। ओके, तो ये बताता है फिजिकल मैप माउंटेन्स के बारे में, पर्वतों के बारे में, सीज यानी समुद्रों के बारे में, रिवर्स यानी नदियों के बारे में, लेक्स यानी झील के बारे में, कि ये सब चीजें जो है नेचुरल चीजें वो कहाँ है, किसी जगह पे या किसी कंट्री में कहाँ कहाँ स्थित है। ओके, तो ये है फिजिकल मैप्स। अब आते हैं पॉलिटिकल मैप्स पे। पॉलिटिकल का मतलब है पॉलिटिक्स, राजनीति। ये बाउंड्रीज को बताता है कि बिहार है, फॉर एग्जांपल बिहार एक राज्य है जिसमें हम लोग यहाँ रहते हैं, तो बिहार स्टेट्स का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, बिहार स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर इंडिया में ही कितने स्टेट्स हैं, उनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उनमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, या फिर इंडिया का ही एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो ये बाउंड्रीज को बताता है, सीमा रेखा को बताता है, डिफरेंट प्लेसेस का जो गवर्नमेंट्स के द्वारा फिक्स किया गया है या लोगों के द्वारा उस सीमा रेखा तय किया गया है कि इंडिया का एक्सटेंशन ये है, इंडिया के नॉर्थ में चाइना है, नेपाल है। ओके, इंडिया के वेस्ट में ईस्ट में बांग्लादेश है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, साउथ में श्रीलंका है, मालदीव है। तो इन चीजों को हम कैसे जान पाते हैं, हमें इन चीजों को जानने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन सब जगहों पे हम मैप्स के थ्रू, मैप्स के द्वारा इन सब चीजों को देख पाते हैं या जान पाते हैं कि कौन सा कंट्री या कौन सा स्टेट या कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है। ठीक है, और उसके अराउंड, उसके चारों ओर कौन से कंट्रीज हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। समझे तुम लोग? तो ये रहा पॉलिटिकल मैप्स जिसके थ्रू हम कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल सिटीज मतलब राजधानी का जो शहर है, जैसे बिहार का कैपिटल कहाँ है, पटना है। इंडिया का कैपिटल कहाँ है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें हम जान पाते हैं पॉलिटिकल मैप्स के थ्रू। एक जगह बैठे बैठे हमें कहीं इन सब जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, हम मैप्स के थ्रू ही जान पाते हैं कि कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट्स कहाँ स्थित है और उसके चारों ओर, उसके अराउंड कौन कौन जगह है, कौन कौन कंट्रीज है, कौन कौन स्टेट्स है। ये रहा पॉलिटिकल मैप्स। ओके, अब आते हैं थीमेटिक मैप्स। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग कि थीमेटिक मैप्स क्या है। ये इन दोनों मैप से अलग है और किस मायने में अलग है इसको समझते हैं। थीमेटिक मैप्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक और थीम्स, एक स्पेशल थीम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थीम का मतलब हिंदी होता है विषय, एक ये अलग
तरह का जो टॉपिक्स है उस पर इंफॉर्मेशन देता है। और वो टॉपिक्स क्या है? रेनफॉल। अब चूंकि इंडिया इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात कि हर जगह रेनफॉल होमोजीनियस नहीं होगा, यानी एक समान नहीं होगा। कहीं ज्यादा रेनफॉल होता होगा, कहीं कम रेनफॉल होता होगा। ओके, डेजर्ट एरियाज में रेनफॉल कम होते हैं। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन थीमेटिक मैप्स के द्वारा पता चलता है कि कहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, कहाँ रेनफॉल कम होता है, या फिर कहाँ रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता है। ओके, तो ये रेनफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब है फसल। व्हीट कहाँ पे ज्यादा होते हैं, कहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, पैडी कहाँ पे ज्यादा होते हैं, और भी सीरियल्स जो है, मेज है, ये कहाँ ज्यादा होता है या फिर नहीं भी होता है। तो क्रॉप्स यानी फसल के बारे में जानकारी देता है कि किस एरियाज में कौन से फसल होते हैं, कौन से क्रॉप्स होते हैं, या एबंडेंस में कहाँ होता है ये चीज, समझ रहे हैं? जैसा कि पैडी वेस्ट बंगाल में होता है सबसे ज्यादा, व्हीट यूपी में, पंजाब में। ओके, तो क्रॉप्स के बारे में भी जानकारी देता है। और इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्या है? इंडस्ट्रीज का हिंदी होता है उद्योग। अब आयरन, आयरन का प्रोडक्शन कहां होता है, कॉपर का प्रोडक्शन कहां होता है, या फिर बहुत सारे जो कॉटन का प्रोडक्शन कहां होता है, क्लोथ कहां बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज, किस चीज का फैक्ट्री कहां पे है, उसका प्रोडक्शन कहां पे होता है, इन सब के बारे में जानकारी ये हमें देता है थीमेटिक मैप। तो इंडस्ट्रीज हमने समझ लिया। अब आते हैं रोड्स, इसकी भी जानकारी देता है। अगर इस टाइप के मैप्स को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे नेशनल हाईवेज है या फिर स्टेट हाईवेज है, वो किन किन सिटीज को कनेक्ट करते हैं, कहां से कहां तक जाता है। क्लियर कट इंडिकेशन मैप्स में दिए रहते हैं कि एक पार्टिकुलर रोड या पार्टिकुलर हाईवे किन सिटीज को, किन जगहों को कनेक्ट करता है और किन किन प्लेसेस से होकर गुजरता है वो। ओके, ये सब का इंफॉर्मेशन थीमेटिक मैप्स के थ्रू हम लोग जान पाते हैं। रेलवेज, वही रेलवे ट्रैक्स कहां कहां बिछे हुए हैं, किन किन जगहों को कनेक्ट करता है रेलवेज। तो तीनों मैप्स हमने डिस्कस कर लिया है, फिजिकल मैप्स भी, पॉलिटिकल मैप्स भी और थीमेटिक मैप्स भी। और तीनों अपने अपने स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। एक बार अगेन रिकैप कर लेते हैं इसको। फिजिकल मैप्स क्या बताता है? नेचुरल फीचर्स ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का नेचुरल चीजों के बारे में बताता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक, यानी नेचर के द्वारा दिया गया है वो चीज। जस्ट लाइक माउंटेन्स मतलब पर्वतों, समुद्रों के बारे में, सीज रिवर्स यानी नदियों के बारे में, और लेक्स यानी झीलों के बारे में। ओके, तो इन सब चीज के बारे में फिजिकल मैप इंफॉर्मेशन देता है कि ये चीजें कहां कहां है इस अर्थ पर। इस अर्थ पे माउंटेन्स कहां है, सीज कहां कहां है, रिवर्स कहां कहां है, लेक्स कहां कहां है। ओके, अब आते हैं पॉलिटिकल मैप्स पे। पॉलिटिकल मैप्स बाउंड्रीज को बताता है। बाउंड्री मतलब होता है सीमा रेखा। फॉर एग्जाम्पल कि बिहार है तो बिहार का एक्सटेंशन यानी विस्तार कहां से कहां तक है, इसके अराउंड यानी बिहार के अराउंड कौन कौन से स्टेट्स हैं, या बिहार में ही कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन विस्तार कहां कहां तक है। ओके, या फिर इंडिया का एक्सटेंशन कहां कहां तक है, इंडिया के साउथ में कौन से कंट्रीज हैं, नॉर्थ में कौन से कंट्रीज हैं, वेस्ट ईस्ट, यानी किसी जगह के बारे में बताता है, उसका लोकेशन बताता है, स्थिति बताता है, और उसके चारों ओर उसके अराउंड कौन कौन से जगह है, कौन कौन से स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, उनके बारे में भी ये बताता है। कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल सिटीज यानी राजधानी के बारे में भी बताता है। तो ये रहा पॉलिटिकल मैप्स। अब आते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स एक स्पेशल थीम, एक स्पेशल विषय को बताता है, और वो क्या है? रेनफॉल यानी बारिश।
कहाँ कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, कहाँ कहाँ पे कम होती है, या कहाँ कहीं बहुत ज्यादा होता है, कहीं बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी ये मैप देता है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है रेनफॉल। क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब मैंने बताया फसल, किन एरियाज में किस टाइप के क्रॉप्स को उगाए जाते हैं या एबंडेंस में कौन से क्रॉप्स उगते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताता है। ओके। इंडस्ट्रीज यानी उद्योग धंधे, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ओर्स कहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि मिनरल्स ओर्स जहां मिलते हैं बहुत ज्यादा, उसके क्लोज जो एरियाज हैं वहीं पे इंडस्ट्रीज को भी स्टेब्लिश किए जाएंगे, क्योंकि जो फेयर चार्जेज है वो कम हो। इसी को रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। जहां पे मिनरल्स एंड ओर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, उससे रिलेटेड जो उद्योग धंधे हैं, उनके क्लोज एरियाज में स्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि जो फेयर चार्जेज हो वो कम हो। इस चीज को समझ रहे हैं आप लोग। ओके। तो इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रोड्स, रोड्स के बारे में अगर थीमेटिक मैप्स को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि जो एक पार्टिकुलर रोड्स है या हाईवेज ही है, नेशनल हाईवेज, स्टेट्स हाईवेज, ये किन किन सिटीज को कनेक्ट करते हैं या किन किन सिटीज से होकर गुजरते हैं, ये आप मैप्स देखिएगा तो पता चलेगा। या फिर हम इंटरैक्ट जब होंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद, ये तीनों मैप्स को आप लोग को क्लास में दिखा भी दिया जाएगा। तो फिलहाल ये समझिए कि इन टॉपिक्स के बारे में ये जानकारी देता है। ओके। अब रेलवेज, रेलवे ट्रैक्स हैं, कहां से कहां तक बिछाए गए हैं, क्या उनका नेटवर्क है, किन किन जगहों को कनेक्ट करते हैं, किन किन जगहों से होकर गुजरते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी घर बैठे मैप्स के थ्रू हम सारी चीजों को जान पाते हैं। जैसा कि मैप्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया कि मैप्स गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। ओके, क्लियर? अगर कुछ डाउट हो वर्ड से रिलेटेड या फिर कुछ लाइन्स या वर्ड्स मिस आउट कर गए हो हम लोग, तो आप लोग अनहेजिटेटिंगली आप लोग पूछ सकते हैं। बेहिचक आप ग्रुप में उसको क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार अगेन देख लीजिएगा। और एक चीज, मैंने सिविक्स में एक चैप्टर पढ़ा दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, और कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसके बेसिस पे आप लोग कंप्लीट करेंगे और उसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है 2 ठो, जो कि कंप्लीटली आज के ही लेक्चर पे, आज के ही वीडियो पे बेस्ड है। अगर आप अच्छे से सुने होंगे और केयरफुली इसको वॉच किए होंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और एक बार, अगर आप मैं जो डेफिनेशन बोला, अगर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होता है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक। आप बुक का मदद ले सकते हैं क्वेश्चन को आंसर देने में, बस लैंग्वेज के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको देखना नहीं है वीडियो को देखिए, उसका हिंदी समझिए कि किन किन वर्ड्स का क्या हिंदी होता है, और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैप, जो हमने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया। वीडियो को स्टार्ट होते ही इसी का जानकारी हम लोगों ने लिया कि मैप्स क्या है। ओके। और सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं, जो हमने बताया 2 बार उसको। और उन टाइप्स का नेम भी लिखना है, यानी राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, चेक किया जाएगा। ठीक, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।